गुजरात में 15-15 लाख आया कि नहीं? 15-15 लाख तो आएगा। हाँ आएगा, समझा? आएगा। तो गुजरात में भी तो हिंदू मुस्लिम भी है और जातिवाद भी बहुत है वहाँ। जातिवाद तो जो हम लोग करते हैं और कोई नहीं करते। 4% मुस्लिम आरक्षण अमित शाह जी ने खत्म करने की जो कोशिश करी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, तो वो भी एक वोट बैंक की राजनीति थी। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो आपकी कर्नाटक सरकार थी, 40% आप रिश्वत ले रहे थे। तो जनता ने इनको जवाब दे दिया है। जनता को अब बीजेपी मुक्त भारत चाहिए। इस्तीफे से थोड़ी उत्तर जेल बाट देख रही से, जब तक तहर जेल में नहीं जागा उसका पिंड नहीं छोड़ा। तो सनातनी में जब नारी शक्ति की इज्जत नहीं है तो क्या होगा? जब भारत रत्न देश की नारी शक्ति यहाँ बैठी है, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। बीजेपी कर्नाटक में चुनाव हार गई है। फेडरेशन के अध्यक्ष पद से भी अब उनका काम खत्म हो गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह का कमेटी भंग कर दी गई है, लेकिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन नहीं रुक रहा है। अब क्या चाहते हैं? अब तो चुनाव भी आप लोगों ने हरा दिया बीजेपी को, फेडरेशन भी भंग हो गया। अब क्या चाहते हैं? अब राजनीति अब तो बंद कर दीजिए भाई। 75% काम हो गया, 25% और हो जाए तो ये खिलाड़ी भी यहाँ से हट लेंगे। एक बार गिरफ्तारी और हो जाए। जब इतना काम सरकार ने कर ही दिया है तो सरकार से हमारी यहाँ निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि साहब उसकी गिरफ्तारी भी करवा दीजिए, क्योंकि जो अहम मसला है वो गिरफ्तारी का ही है। पहले भी कई बार इस तरह के हुए, आपने भी देखा होगा किसान आंदोलन में लखीमपुर खीरी वाली जो घटना हुई, तो वहाँ भी वो जो बीजेपी के नेताओं को बचाती हुई नजर आई सरकार। और यहाँ अभी भी आपने देखा ना कि रिजल्ट आने के बाद जब वो रुझान स्पष्ट हो गए और बीजेपी का कर्नाटक में सुपड़ा साफ हो गया, उसके बाद जो है इस तरह का एक्शन लिया गया। क्या ये एक्शन आप पहले नहीं ले सकते थे? आप क्या इंतजार कर रहे थे कि साहब हमारा वहाँ से सफाया हो तब हम जाके जो है अपना इसका इस्तीफा लें? ये जो काम है बीजेपी का, ये कहीं ना कहीं उनकी जो एक डर्टी पॉलिटिक्स है, जो उनकी एक नेगेटिव राजनीति है, उसको बता रहा है कि किस कदर ये लोग अब करप्शन में और दुराचार में जो। अरे आप लोग भी तो राजनीति कर रहे हैं, कहाँ से फंड आता है आप लोग को? किसान के नाम पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ लगातार। फंड कहाँ से आता है? देखिए ऐसा है, ये देश जो है, इस देश की जनता ही इन लोगों को फंड दे रही है, इसे कहीं और से फंड नहीं आ रहा। किसान आंदोलन में भी देश की जनता ही इनको फंड दे रही थी। आज भी आप देख लो, यहाँ पानी कोई पिला रहा है, कोई खाना खिला जाता है आके, कोई चाय पिला जाता है। तो देश की जनता चीज़ों को समझ रही है कि सरकार किस तरीके से दमनकारी नीति लगा रही है। यहाँ पे पूरी तरीके से एक तानाशाही और मोनोपोली चल रही है। ऐसे न्याय होगा? मतलब अब तो कोई किसी के खिलाफ धरना दे देगा कि भैया गिरफ्तार करो, तब धरना खत्म करेंगे। अरे पुलिस है, कोर्ट है, जांच होगी, इंतजार कीजिए। अगर लोअर कोर्ट से नहीं तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। नहीं, मामला ये था कि उसकी एफआईआर भी कहाँ लिखी जा रही थी। एफआईआर तब लिखी गई जब सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी हुई। तो हमें पूरा मालूम है, हमें पूरी जानकारी है, क्योंकि किसान आंदोलन से हम पूरा सिस्टम समझ गए हैं सरकार का। तो अब हमें पूरा अंदेशा है, जब तक दबाव नहीं बनेगा चारों तरफ से, तब तक सरकार जो है इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। सरकार का क्या स्वार्थ है ब्रजभूषण सिंह से? भाई सीधी सी बात है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से ब्रजभूषण आता है। ठाकुर लॉबी पूर्वी उत्तर प्रदेश में टाइट कर रखी है, 4-5 जिले में उसका प्रभाव है, बाहुबली नेता है, पैसे वाला नेता है, पार्टी को फंडिंग भी करता है। तो सरकार ये देख रही है कि जो हमारा जो वोट बैंक है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वो वोट बैंक सद रहा है। और यहाँ पे अगर ये ब्रजभूषण की गिरफ्तारी करवाएंगे तो कहीं ना कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक निगेटिव जो एक इम्पैक्ट है वो कम से कम मोदी जी वोट बैंक के लिए तो राजनीति नहीं करते हैं। सारी राजनीति वोट बैंक की तो मोदी जी ही करते हैं। कर्नाटक में जाके जो उन्होंने ओबीसी का एक सिगुफा छेड़ा कि ओबीसी का अपमान किया राहुल गांधी ने, तो वो वोट बैंक की राजनीति नहीं थी। और वहाँ पे जो मुस्लिम आरक्षण, जो ओबीसी में 4% मुस्लिम आरक्षण अमित शाह जी ने खत्म करने की जो कोशिश करी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, तो वो भी एक वोट बैंक की राजनीति थी। और अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ, वो भगवान बजरंगबली के भक्त हैं। बजरंगबली के भक्त कौन है और कौन बजरंगबली के दुश्मन है, वो तो कल जनता ने बता दिया। बजरंगबली इनके साथ नहीं है। ये लोग बजरंगबली को बदनाम करने की कोशिश कर लेते हैं। सिर्फ नाम रखने से कोई भगवान जैसा नहीं हो
हो जाता। उस तरह से आपको काम भी करना पड़ेगा। आप जो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, आप जो समाज में हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, वो जनता देख रही है। आप डबल इंजन सरकार की दुहाई देते हैं और वही देखिए मणिपुर हिंदू बीजेपी के साथ है, अब वोट परसेंटेज नहीं घटा है मोदी जी का। बीजेपी के साथ नहीं है। लिंगायत समाज में 40% वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिला है। लिंगायत समाज की जो लगभग 51 सीटें थी उसमें से 31 सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीती है और लिंगायत समाज ये माना जाता था कि बीजेपी के साथ रहता है। कर्नाटक में लिंगायत समाज ने पूरी तरीके से जो कट्टर वहाँ पे माना जाता था एक समुदाय जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव था, उस समाज ने ही बीजेपी का तिरस्कार कर दिया है। और तो जिस मतलब आप लोग अब खुश हो रहे हैं, राजनीति तो कर ही रहे हैं ना कि बीजेपी हारेगी तो आप लोग खुश होंगे। निश्चित तौर पे ऐसी जो सांप्रदायिकता फैलाने वाली पार्टियां, इनको हारना चाहिए। देश तो साहब हमारा संविधान से चलेगा। आप हिंदू मुस्लिम लगाएंगे, फिर जाट और ठाकुर, जाट वर्सेस ठाकुर की लड़ाई करवाना चाहेंगे, फिर आप यादव वाला फैक्टर कहीं डालेंगे, तो इस तरीके से जो जाति में आप तोड़ रहे हैं बीजेपी के लोग, धर्म की राजनीति कर रहे हैं बीजेपी के लोग, तो ये चीज क्या जनता को नहीं समझ में आ रही है कि आपने वहाँ 4% मुसलमानों का आरक्षण हटा दिया, कोर्ट की दखलंदाजी के बाद वो स्टे पे लगा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि वो आरक्षण जो है हम लिंगायत समाज को दे देंगे। तो ये लोग भी तो जाति और धर्म की जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब हम जैसे आप जैसे लोगों को ही देना पड़ेगा। हिंदुओं को तो फायदा हो रहा था ना। हिंदुओं को कोई फायदा नहीं हो रहा। हिंदुओं के बच्चे सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुओं में है। भाई अब्दुल तो पहले भी पंचर बनाता था, अब भी बना रहा है। पहले पंचर के 20 रुपए लेता था, अब 60 रुपए ले रहा है। दिक्कत किसे हो रही है? शर्मा जी के लड़के को, दुबे जी के लड़के को, सिंह साहब के लड़के को, यादव जी के लड़के को, मौर्य जी के लड़के को, क्योंकि इनके बच्चे सिविल की तैयारी कर रहे, एसएससी की तैयारी कर रहे, रेलवे की तैयारी कर रहे। इन बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो बीजेपी ने हिंदुओं का किया है। मोदी जी जाट गुर्जर तो और कट्टर हिंदू होता है, जाट गुर्जर यादव कुर्मी कोयरी, देखिए इसको कहला परेशान करेंगे। काठ की हांडी तो भाई साहब एक बार चढ़नी थी, वो चढ़ गई। आपने हमें धर्म और जाति के नाम पे जो मूर्ख बनाना था वो मना लिया। आप कह के आए थे कि साहब रोजगार देंगे, महिला सुरक्षा देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो आपकी कर्नाटक सरकार थी। 40% आप रिश्वत ले रहे थे। तो जनता ने इनको जवाब दे दिया है। जनता को अब बीजेपी मुक्त भारत चाहिए। जनता को अब शर्मा जी के लड़का, दुबे जी के लड़का विदेश जा रहा है, वो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं, शर्मा ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ नहीं। अकेले ब्राह्मण समाज से क्या होना है साहब? वो तो 4% है। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? यादव जी कहाँ जाएंगे? मौर्य जी कहाँ जाएंगे? जाट के समाज के लोग कहाँ जाएंगे? गुर्जर समाज के लोग कहाँ जाएंगे? हमारे दलित भाई कहाँ जाएंगे? जो 80% आबादी है, उसके लिए बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी के तमाम मंदिर बन रहा है आपके लिए, अयोध्या सज रहा है, काशी सज रहा है, मथुरा सज रहा है। आप ये बताइए, काशी मथुरा में जो ट्रस्ट बन रहा है उसमें कितने ओबीसी समाज के लोग हैं? अयोध्या का जो ट्रस्ट है उसमें सारे के सारे सवर्ण समाज के लोग हैं। आप ये बताओ, आपका काम चंदा चढ़ाना है, कावड़ ढोना है कि ट्रस्टी बनोगे? कावड़ हम ढोएंगे, बजरंग दल के लिए रैलियां हम निकालेंगे और सरकारी पद की मलाइयां आप खाएंगे। वोट हमारा और राज तुम्हारा साहब नहीं चलेगा। आप क्या है, जाट हैं? हाँ जी। तो आप तो कट्टर हिंदू थे। आप लोग कट्टर तो हिंदू हैं। इसने तो बीजेपी सरकार ने छोटे ना सारे समाज को इन्होंने तो मंटा भेंट कर दिया। आप ये लाइए पूरी टाइट कैसे होगा? आप लोग ऐसे बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कीजिएगा? भाई प्रदर्शन हम ही पहलवानों के लिए समर्थन के लिए आए हैं। अगर ये बात नहीं मानेंगे, जैसे हिमाचल में गए वैसे कर्नाटक में गए, जो 100 साल का पेड़ होता है उसका कटना शुरू हो गया है। इनका 8 साल का पेड़ था, छोटा पेड़ था, अब कटना शुरू हो गया है। और जाट सब राजनीति कर रहा है। राजनीति कौन नहीं करता? आप नहीं करते या कैमरामैन नहीं करते, दूसरे भाई नहीं करते, सभी करते हैं राजनीति। हिंदू सरकार के खिलाफ राजनीति कीजिएगा। हिंदुओं की सरकार चल रही है। हिंदू सभी हिंदू हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है। कहाँ राष्ट्र? यह सबका एक गुलदस्ता है। सिख भी है, मुसलमान भी है, इसमें ईसाई भी है। पढ़े लिखे टाइप से बात कर रहे हो। अरे पढ़े लिखे से नहीं, ये सारा गुलदस्ता है हमारे हिंदुस्तान का। अगर इस गुलदस्ते को तोड़ दोगे तुम्हारा बट्टा पेट होगा। अब क्या चाहते हैं? अब तो उसका इस्तीफा भी हो गया। कहाँ इस्तीफे से थोड़ी उतने हड़ जेड़ बाट देख रही से।
जब तक तिहाड़ जेल में नहीं जाएगा उसका पिंड नहीं छोड़ा। और वो बाहुबली है यूपी का, आपने पता 6 बार का सांसद है वो, और 2 कुर्सी है मोदी की, 4 टांगे हैं, 2 कुर्सी टूटेंगी। एक तो निगल गया अजय टैनी 5 किसानों ने, और यो निगल रहा अभी पहलवानों ने। इस देश कहाँ जाएगा? देश का तो भट्टा बैठा दिया। इस देश के अंदर कुछ चीज छोटी नहीं, रेल ही न बेची, तेल ही न बेचा, हवाई जहाज ही न बेचा, कोई रोजगार का बोले वोट मांगने के लिए। चूड़ी तो टाइट है, हैं? चूड़ी तो टाइट है। कहाँ टाइट है? गरीब आदमी की टाइट है चूड़ी, वो घूम रहे हैं। अमीर ये खा रहे हैं मलाई, गरीब घूम रहा है। किसकी चूड़ी टाइट है? गरीब की। शिक्षा, सरकारी स्कूल कहाँ है? सरकारी हॉस्पिटल कहाँ है? रेलवे कहाँ है? ये देख लो ना आप, कहाँ गए? हिंदू राष्ट्र ने खाएंगे क्या? हिंदू राष्ट्र खाने को देगा? खाने को किसान देगा खाने को। राम मंदिर पूजा कर लेंगे लेकिन ये भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे। राम मंदिर को, काशी कॉरिडोर, ये क्या सवाल कर रहे हो? क्या सवाल नहीं है? ये सवाल नहीं है। नहीं, ये कोई सवाल नहीं है। सवाल है पब्लिक के। जातिवाद फैला रहे हो आप लोग। धर्म से चलेगा देश? धर्म से नहीं चलेगा देश, चलेगा व्यवस्था से। व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। खिलाड़ी बैठनी चाहिए ऐसे जैसे बैठी है, ये गलत है। भ्रष्टाचार से देश नहीं चलेगा। देश चलता है विकास से। विकास की कोई चीज नहीं है थोड़ी न। तो 2014 में समझ में नहीं आया था? 2014 में इसका प्लेटफार्म रिवाड़ी के अंदर बना के दिया था इसी एक्सर्विसमैन ने, और ये उसका प्लेटफार्म टूटेगा। याद रखना मोदी जी, अगर या तो इस पहलवानों की बात मान ले, उस ब्रजभूषण को जेल में भेज दे, तिहाड़ जेल के अंदर, और उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए जब तक सांस ले। उसको तो फांसी टूटनी चाहिए, ऐसा इसका वो। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? अरे हिंदू राष्ट्र का क्या करेगा? ये गुलदस्ता है पूरे हिंदुस्तान का। इसमें सिख भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है, भाई सभी भाई हैं इसमें। मोदी जी के भी हैं इसमें। मोदी के यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका भरोसा। वो झूठा नारा था उसका। उसने एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ है वो? झूठा है। बेटी पढ़ाओ बचाओ कर, ये बेटियां बैठी हैं इधर ही। राजनीति कर रहे हैं आप? हम कोई राजनीति करते नहीं, हम एक सर्विसमैन है। कोई राजनीति से हमारा कोई ताल्लुक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप मलिक है। अरे मलिक जी, आप भी फिर आप लोग कट्टर हिंदू हो के अभी सब लिख रहा है ट्विटर पर कि हिंदू लोग फ्री में बिक गया, फ्री राशन, फ्री गेहूं, फ्री गैस के चक्कर में आप लोगों ने कांग्रेस को जिता दिया। नहीं भाई, कांग्रेस को जिता दिया मैं तो कह रहा, कर्नाटका में कल कांग्रेस जीती। और चूंकि आप हिंदू की बात कर रहे, बजरंगबली जी जो है कल कांग्रेस के दफ्तर में घूम रहे थे। अब कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी वालों को समझना पड़ेगा कि उन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया और क्या नहीं किया है भाई। मंदिर बना दिया, काशी कॉरिडोर बना दिया, महाकाल सजा दिया, और क्या चाहिए? अरे इन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया, ये भारतीय जनता पार्टी वालों को सोचना पड़ेगा। और मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, देश की जनता सुन ले कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो अंग्रेजों की नीति अपनाई, फूट डालो और शासन करो, हमें हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। और अब ये दूसरी नीति और अपना रहे, ये अपना रहे डिवाइड एंड डाइवर्ट की नीति। जिन मुद्दों को लेकर ये आए थे केंद्र के अंदर, अब ये इन मुद्दों से और जो है इनको जो है जनता का जो है ध्यान जो है भटकाने की कोशिश कर रहे। ये मुद्दे को लेकर आए थे, काले धन के मुद्दे पे ये आए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ये आए, महंगाई के मुद्दे पे ये आए, गंगा की सफाई के मुद्दे पे ये आए, किसानों की आमदनी दुगनी करने के मुद्दे पे ये आए। किसी एक भी मुद्दे पे क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया? दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। हाँ, डंका बज रहा मोदी जी का। अरे खाने के लिए सबसे ज्यादा भुखमरी हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा गरीबी हिंदुस्तान में, हंगर इंडेक्स में कहाँ चले देखो गए? इधर क्या मोदी सबको दे देगा। मेहनत कहाँ करो। से आए हैं? अब मैं गुजरात से। ओ गुजरात मॉडल। मेहनत करो, अपने बाप के पूछो, अपने बाप को जिम्मेदारी है। और अपन पैदा हुए तो अपन मेहनत करके खाओ। कहाँ से आए हैं आप? मैं गुजरात से आया हूँ। गुजरात में कहाँ से? गुजरात बनासकांठा पालनपुर देखा। क्या करते हैं? मैं बस ये सनातन राष्ट्र के लिए काम करता हूँ। जॉब छोड़ राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र तो बनेगा, हिंदू राष्ट्र तो बनाएगा। हिंदू राष्ट्र या सनातन राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र।
तो आप क्या हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं? कुछ नहीं, मैं सिर्फ हिंदू हूँ, तो मैं सम- सनातन हिंदू हूँ। संविधान नहीं मानते हैं? संविधान मानते हैं ना हम, पहले संविधान- संविधान मानते हैं, बाकी कोई नहीं मानते। तो संविधान में लिखा हुआ है कि कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई ओबीसी है, कोई वो जनरल है। सब ये हिंदुओं को बांटने के लिए कांग्रेस ने षड्यंत्र करके पहले से बनाए, और एक कांग्रेस ने एक गद्दारी की है, देश को तोड़ा है, तो कांग्रेस आपके ने घर में तोड़ा जो शादी होती है वो हिंदू देख के होती है कि जाति देख के होती है? है। वो हम हिंदू देख के। हाँ। हाँ, तो आपके घर में हर जाति की लड़कियां नहीं शादी नहीं, हर दादी नहीं, वो तो हमारा रिवाज के लिए जातियाँ होती है, हमारे समाज के बांटने वाले समाज के जो रीति रिवाज है उसके लिए बांटी है, समझे। गुजराती सब कहता है, यहाँ दिल्ली में कहता है कि गुजरात के मेहुल चौकसी, गुजरात का वो नीरव मोदी लोन भाग किसने गया। दिया? मेहुल चौकसी नीरव मोदी ने, कांग्रेस ने लोन दिया है, और उसमें लाखों रुपया उनके, करोड़ों रुपया उनके सोनिया और कांग्रेस सरकार ने करोड़ों रुपया उसमें गुजरात मॉडल पसंद है आपको? है? गुजरात मॉडल पसंद है? गुजरात मॉडल पसंद है ना? तो वहाँ तो 22,000 करोड़ का ड्रग्स लोन तो कमाने के लिए दिया था, भागने के लिए नहीं दिया। लोन दिया, ऐसे दिया। हाँ तो अगर लोन दिया है, बात कर रहे हैं। लोन दिया है तो निकालने लोन की, दिया है, लोन दिया है, बात करने दीजिए भाई, गुजरात से आए हैं। लोन दिया है तो उनको, लोन दिया है तो उनसे वसूल करने का भी हिम्मत रखो ना, उनसे वसूल करने का हिम्मत रखो। अब 22,000 का जो ड्रग्स पकड़ाता है गुजरात में, और तो हमको इतना थोड़ा नॉलेज होगा कि कैसे पकड़ा, कौन लाया होगा। अच्छा सुनिए, छोड़िए वो सब रुके। हिंदू राष्ट्र होने से सिलेंडर सस्ता हो जाएगा? सिलेंडर देखो, पहले कांग्रेस में सस्ता था ना, तो तीन दिन बिगड़ता था लाइन में, मालूम है ना, एक वो टाइम का 150-200 रुपया हाजिरी गिनो आप, तो भी इतना दिन लगता था, तो वो क्या वही है, आज 1 घंटे में घर पे आ जाता है सिलेंडर। तो मतलब 1 घंटे में घर पे आ जा रहा है, तो मान लो तो उससे दाम बढ़ा दो और आधे घंटे में उपलब्ध करा दो। अरे वो तो देखो, और अच्छा, पेट्रोल तो पहले भी पेट्रोल पंप पर ही मिलता था, अब पेट्रोल भी महंगा के राज में भी 73 रुपया तो था 2014 में। हाँ, अभी कितना है? हैं? अभी कितना है? आटा कैसे है? आटा मेरा प्रूफ ले लो, मैं कोई बीजेपी कोई पार्टी में नहीं हूँ, मैं कोई पार्टी में नहीं हूँ भाई। आटा मैं कैसे? कोई पार्टी में अरे नहीं हूँ। बताइए ना, गुजरात मेरा प्रूफ देख लो, समझा। और आपको राजकारण से क्या मतलब है? आप ये बताओ, आप हिंदू हो? हम इधर हिंदू, अच्छा ये लड़कियां भी हिंदू है? हाँ, उनके सपोर्ट में मैं आया हूँ, मैं इनके सपोर्ट में आया हूँ, खिलाड़ियों के सपोर्ट में। अरे आप हिंदू हो तो आप हिंदू में किसी से शादी कर लेते हो, किसी से रचा लेते हो, फिर क्यों अलग इसका अलग बात का क्या है? नहीं, अपनी नहीं। कास्ट के हिसाब से हम अपनी शादी करते हैं, अपने कास्ट के हिसाब से चलते हैं, और हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बनता भाई। ये एक ऐसा देश है, इसका में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में हम भाई। वो बात सही है, मगर आप कुछ एरिया में जाके जाओ, बंगाल में आपकी फैमिली लेके रख देखो, तो हम भाई मानने के तैयार है, वो बात नहीं है ना। अब क्या नाम है? ऐ रुके, मेहमान है हमारे, हो गया, क्या नाम है आपका? फिर से हो गया। नाम क्या है आपका? मेरा मावजी भाई। अरे मावजी भाई, तो गुजरात में भी तो हिंदू मुस्लिम भी है और जातिवाद भी बहुत है वहाँ। जातिवाद तो जो हम लोग करते हैं और कोई नहीं करते। कौन करते हैं? मान लो नेता वो करते हैं। मान लो मैं हिंदू हूँ, तो मेरा रिजर्वेशन बचेगा कि नहीं हिंदू राष्ट्र में? आरक्षण बचेगा ना, सब बचेगा, क्यों नहीं बचेगा? हाँ, उतारना पड़ेगा ना। तो हिंदू राष्ट्र में क्या क्या फायदा होगा हिंदुओं को? हिंदुओं को नहीं, सबको फायदा होगा। देखो ये अंधाधुंधी है, वो सब चल रही, वो गुंडागर्दी, वो सब खत्म हो जाएगी हिंदू राष्ट्र में। और लोगों को अरस परस में प्रेम भाव रहेगा। पढ़ाई सस्ती होगी कि महंगी होगी? वो तो अभी अगली सरकार कौन आएगी उसके ऊपर डिपेंड नहीं, रहेगा। हिंदू राष्ट्र में हिंदू छात्रों को पढ़ाई मुफ्त में मिलेगा कि पैसा देना पड़ेगा? सब जो होगा वो सबके लिए सही होगा, एक ही नियम होगा। अच्छा, हिंदू राष्ट्र में सुने ना, नहीं बलात्कार थोड़ा होगा, बलात्कार कौन करते हैं? जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्ड मेडलिस्ट को न्याय नहीं मिल रहा, तो आम जनता को क्या न्याय मिलेगा? अरे हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमको बताइए, हिंदू राष्ट्र में हम हिंदू है, फायदा क्या होगा हमको? फायदा सबका होगा। सिलेंडर 400 का हो जाएगा? सबको एक ही अरे सिलेंडर 400 का होगा? वो तो अभी उसका सरकार, कौन सी सरकार है उसके ऊपर अरे आधार सुनो, रहेगा। मैं एससी समाज से हूँ, मैं पुजारी बन पाऊंगा? वो तो आपको पता, आपको जो आप जो भी काम करो उनसे बनते आदमी। अरे भाई, ऐसा अच्छा नहीं मान लो होता है। एक मिनट,
भाई साहब आप इसको देश का गौरव मानते हो, क्या मानते हो? गौरव मानते हैं गौरव मानते हो? हाँ। क्या ये देश की एक जाति एक धर्म की बेटी है क्या? पूरा देश हाँ, की उनको बेटी हक है? मिलना चाहिए, मगर ये बार मैं बार आपसे पूछ रहा हूँ कि आप एक दबाव बना रहे हैं, ऐसे नहीं नहीं दबाव नहीं बना रहा, मैं वैसे पूछ रहा मुझे हूँ। बात करें, नहीं आप रुके ना, मुझसे बात कर। मैं ये कह रहा हूँ, भाई साहब, मेरा ये यहाँ कोई हिंदू संगठन नहीं आ रहा है, बजरंग दल और हिंदू सेना, ये सब नहीं आ रहा है। वजन करो तो अभी उनका क्या वो क्या बता लो। तो ये लड़की हिंदू सब बैठी हुई है, इसका क्या करिएगा? वो तो न्याय दिलाओ ना, हम न्याय दिलाने के लिए तो आए हैं। हिंदू राष्ट्र में ये अन्याय क्यों हो रहा है? अरे अन्याय नहीं हो रहा है, ये महिलाओं गायब हो गया उधर से, कहाँ पे? महिला हिंदू गुजरात से। कौन सी जगह? अरे तेरे को मालूम है, डेटा गवर्नमेंट का डेटा बोल रहा है। अरे क्या ये उनकी बात मत करो, बेहूदी बात मत करो। अरे मैं गुजरात के, मेरे को पूरा दुनिया का ज्ञान है, मेरे पूरी दुनिया का ज्ञान है। भाई ये गुजरात से आए ही कह रहे तो सही कह रहे हो। गुजरात में कोई तकलीफ नहीं है, गुजरात और पूरे देश में कोई तकलीफ नहीं। ये कांग्रेसियों का षड्यंत्र है। तो गुजरात में कोई तकलीफ नहीं है? कांग्रेस ने किया। हाँ तो रुके ना भाई, आप हटिए। राजकारण क्यों आता है? राजकारण भाई तो सुने, नहीं आना मैंने चाहिए। सुना है गुजरात में, राजकारण में नहीं आना चाहिए। अरे गुजरात में दूध की नदी बह रही है कि नहीं? हाँ बहरी नहीं, आपको चाहिए दूध? कितना चाहिए आपको? बह रही कि नहीं दूध की नदी? है? सिलेंडर कितना में मिलता है गुजरात में? सिलेंडर वो सब जगह मिलता है, वही मिलता है। अच्छा, गुजराती को तो 5 किलो राशन नहीं मिलता होगा, वहाँ तो कोई गरीब नहीं है। सबको पूरे भारत में जो है इनको फ्री मिलता है। तो जब गुजरात में हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया, जहाँ 25 साल से मोदी जी हैं, तो बाकी जगह कैसे बना लोगे भाई? राष्ट्र पूरा देश क्या होता है? एक राज्य का हिंदू राष्ट्र नहीं अरे होता। पहले एक गांव तो बनाओ हिंदू राष्ट्र, जहाँ कोई जाति न हो, जहाँ कोई सबके हिंदू में बिया हो। हमारे परिवार का। अच्छा ये बताओ, हिंदू में बिया, हमारे परिवार की रक्षा करने का फर्ज। अरे सुनो, हिंदू में बिया होना चाहिए कि नहीं भैया? हम खुद करेंगे, कौन करेंगे? ए भैया, ए हिंदू में शादी बिया होना चाहिए कि नहीं? वो तो उसमें होता है ना, ये तो एक दूसरे हमारा जो हमारे यहाँ तो ब्राह्मण के यहाँ, यादव के यहाँ, कुर्मी के यहाँ। तो ऐसे हम चाहते हैं कि हिंदू में शादी हो। हाँ तो ऐसे होगा ने, होगा? जैसे हो गुजरात में हो रहा है? जैसे होगा ऐसे हो रहा है। हाँ भाई, तैयार है आप? जैसे हो हिंदू रहा है, राष्ट्र में जैसे हो जाति रहा है ना। खत्म? भाई कहीं जाति खत्म नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा है, ढकोसला है। और बात रही मोदी जी की, मोदी जी ने जब ये लड़की जीत के आई, गोल्ड मेडल लेकर आई, तो इनका बोल, अरे भाई गुजरात से आए हैं, गुजरात के गृह मंत्री, गुजरात के प्रधानमंत्री, गुजरात मॉडल है। गुजरात जीरो मेरे भाई, हीरो नहीं है, हीरो है। हीरो नहीं है, गलत फहमी है आपको। लेकिन गुजरात में रहने वाले हमें कुछ नहीं दिया, हम किसी का लेता नहीं है, हमें हमारे खर्चे से। गुजरात में पर एक ही बात बुलाओ, जो असत्य अधर्म के साथ रहेगा ना, उनका आज नहीं तो कल कितना भी ताकतवर होगा ना, उसका नाश होने भाई वाला है। अधर्म क्या है? अधर्म क्या? मतलब जो झूठा है, मतलब खोटे वो उभा करते हैं। नथुराम गोडसे कहाँ थे? मसूराम गोड से? हाँ तो गांधी जी को, हाँ वो तो महाराष्ट्र के मराठी। और गांधी जी कहाँ से थे? वो हमारे गुजरात से। फिर उसने उसको क्यों मारा? वो तो कुछ उनको पता होगा नहीं, ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे को टाइम था नहीं, मैं तो मैं बता देता। एक सवाल और हमको पूछे। ए भाई गुज्जू, इतना मालूम, इतना मैं बता- अरे गुजरात जी, हमको एक सवाल का जवाब दीजिए। आप गुजरात से आए, आपका सम्मान, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कैसे आए हैं गुजरात से? मैं बस से आया था। तो किराया बढ़ा है कि घटा है पहले के मुकाबले? किराया तो बढ़ाया नहीं ना, अदानी ने मैंने 1 करोड़ दिया। अच्छा, क्या इस- मैं को भिखारी नहीं हूँ, मैं भी किसान हूँ, समझे? वो बार अच्छा, गुजरात में सबको नौकरी मिल गई? गुजरात में सबको नौकरी मिल गई? नौकरियाँ देखो, हर साल 15 लाख आए कि नहीं? हर साल इतने बच्चे पैदा हो रहे, तो इतनी रोजी रोटी कहाँ से मिलेगी? तो मनमोहन सिंह के समय में बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे? महान मनुष्य ने तो सबको रोजी, तो आज गरीब कैसे हो गए? गुजरात में मुझे बताइए, गुजरात में 15 लाख आया कि नहीं? 15 लाख तो आएगा। हाँ आएगा, आएगा, वो आएगा। ये जितने बिजनेसमैन भागने वाले हैं देश छोड़ के, पूंजीपति, ये कहाँ के रहने वाले ये हैं? गलत बात है, ये गलत बात। किया ये गलत आप देश को बांट रहे हैं। आप गुजरात
गुजरात की कांग्रेस ने लौट ये दिया है। गुजरात की बात देश कर को रहे हैं। चलाने के लिए 4 आदमियों को नॉलेज है। हाँ तो आप भी बनो बनो। अरे पर 2014 पहले आपको बनना था। देखिए हम लोग को गुजरात पर प्राउड है। सुनिए भैया भैया गुजरात पर प्राउड है। जिसको अभी प्रॉब्लम है, अरे आप भी बन सकते थे 2014 में। मैं कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र की शुरुआत गुजरात 2019 में भी बन अरे सकते सुनिए थे। ना भाई, हिंदू राष्ट्र की शुरुआत गुजरात से होगी। वो तो आप इधर करने आए तो 15 आपको साल पता होगा। मुख्यमंत्री रहे जब वो उसको एक गांव बनाता, पहले एक हिंदू राष्ट्र, फिर उसको अपने पूरे परिवार को बनाता, फिर उसके बाद स्टेट को बनाता, फिर राष्ट्र को बनाता। हिंदू राष्ट्र हम मान लेते हैं। अच्छा मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम बड़नगर में पैदा हुए, हमारे यहाँ बुद्धिस्ट आते थे, बुद्ध का वहाँ बहुत बड़ा जगह है। भारत के बाहर जाते कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। वो नहीं कहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र है। तो अच्छा है ना, नहीं कहता तो वो पीएम नहीं कहता तो अच्छा है ना। हम लोग तो बोलेगा, कोई भी बोलेगा कुछ भी। अच्छा हिंदू राष्ट्र के फायदा बताइए। है? हिंदू राष्ट्र का फायदा बताइए। हिंदू राष्ट्र का फायदा सब हिलमिल के रहेगी, समझे। और हिंदू राष्ट्र में सब हिलमिल के रहेंगे। हाँ, और सबको एक समान अधिकार मिलेगा। जैसे कैसे को किसी को दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। जो होशियार विद्यार्थी है ना, उनको नौकरियां नहीं मिलती। 10 की जो आरक्षण मिलता है वो कम तबके में। तो हिंदू राष्ट्र में आरक्षण नहीं रहेगा। नहीं, सबका एक ही कानून हो जाएगा। हमारे को है ना, हिंदू से पहले भारतीय बनना होगा। आप ले इंटरव्यू। भारतीय बनना होगा। सवाल पूछिए। आप कहाँ से आई हैं? जी मैं पलवल से आई हूँ और पलवल से सरपंच हूँ, मिल्कगनी गाँव। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। गुजरात से आ गए हैं। अरे भैया हिंदू राष्ट्र नहीं, पहले नारी शक्ति को बचाओ। तुम हिंदू राष्ट्र की बात करते हो। हिंदू राष्ट्र में तो आइए भैया, हिंदू राष्ट्र क्या होता है बताइए आप मुझे। हिंदुओं की सरकार। सनातनी होता है ना। तो सनातनी में जब नारी शक्ति की इज्जत नहीं है तो क्या होगा। जब भारत रत्न देश की नारी शक्ति यहाँ बैठी है, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो क्या लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। गोदी मीडिया है आपकी, गोदी मीडिया। हमने भी वोट दिया है मोदी को और आज हम पछता रहे हैं मोदी को वोट देके। क्यों पछता रहे हैं? हम इसलिए पछता रहे हैं कि आज हमारी नारियों को जो इतने भारत रत्न है उनको यहाँ न पड़ा कि हम अपनी बेटियों को भेज देंगे खेल के लिए। बताइए आप मोदी जी से क्यों नाराज हैं? बेटी गई है क्या? कहाँ? तो मोदी जी ने कौन सा, उनको बताइए कौन सा वो मिल गया उनको। तो मोदी जी को वोट देके क्यों पछता रही हैं? इसीलिए पछता रहे कि आज हमारी भारत रत्न हमारी बेटियों को यहाँ बैठना पड़ रहा है, इसलिए पछता रहे हैं। केस दर्ज हो गया, इस्तीफा हो गया, आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं हो रहा है भैया। जब कुछ हो जाएगा तो हम सब यहाँ नहीं मिलेंगे आपको। आप लोग मोदी जी का विरोध कर रही हैं। आप लोगों को, सबको, पूरी मीडिया को मोदी जी ने खरीद लिया है। पहली बार मैं सरपंच हूँ गाँव की, चंडीगढ़ में हम अपने अधिकारों के लिए गए और मैं कहती मेरी जांच कराओ। ये कहा गया कि सब बेईमान है। क्या ये सरकार ईमानदार है? बिल्कुल मोदी जी की सरकार ईमानदार है। ईमानदार है। तो आप बताइए, जब ये एमएलए एमपी बनते हैं तो इनकी संपत्ति कितनी होती है? मोदी जी की तो कोई संपत्ति नहीं अरे है। रहने दो आप भैया, वो क्या समझेंगे दर्द बेटियों का। मोदी जी जो के सारे कुंवारे बैठे हैं बड़वे। कौन कुमारा बैठा है? सारे कुंवारे, खट्टर कुंवारा, खट्टर कुंवारा, खट्टर भी कुंवारे हैं। कुंवारा, योगी कुंवारा। मोदी जी शादीशुदा है। अरे भैया देखो, सुनो एक मिनट, सुनिए राज, सुनो एक मिनट। वो तो कैसा भी नहीं है, वो ना शादीशुदा ना वो कुंवारा, वो तो छोड़ के भागा है। देश के लिए परिवार छोड़ दिया। भैया देश को तो बेच के खा गया। हमने भी वोट दी मोदी को, हमने भी वोट दी। बोलिए हर हर मोदी। देखो सुनिए, राजनाथ है, मैं ये कहती हूँ गडकरी जी हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम कोई, भाई हम तो किसी पार्टी से भी नहीं है। देखिए, अरे गडकरी को ही पीछे कर दिया भैया। क्या नाम है आपका? प्रधानमंत्री होना चाहिए। अरे क्या नाम है? प्रधानमंत्री। क्या नाम है आपका? मंजीत। तो जाटनी है। अरे भैया मैं हिंदुस्तानी हूँ। जाट लोग का धरना है ये। अरे जाट लोग भैया ज्यादा यही तो है इस मोदी का, बांटो और राज करो। ये बेटियां जाट नहीं है, ये भी भारत रत्न लेके आई हैं। आप हिंदू राष्ट्र नहीं चाहती? मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ एकता हो, सब धर्म एक है। मैं हर जगह जाती हूँ। चूरी टाइट रहे नहीं चाहती? मैं गिरजाघर भी जाती हूँ, मैं दरगाह पे भी मत्था टेकती हूँ, मैं हर जगह जाती हूँ। तो हिंदू राष्ट्र नहीं और चाहिए? देखो ये देखो, ये शिव जी है। अरे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? मैं नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र, बस। आप तो धर्म के खिलाफ। राष्ट्र चाहिए नहीं, मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। आपके मोदी से भी ज्यादा मैं धार्मिक हूँ। आप मेरे जाके आप पता करिए। राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया। भैया राम मंदिर से पहले ना हमें खाने को रोटी चाहिए। हमारे जो जवान है 4 साल में जब वो मोदी जी ने काशी को 5 किलो राशन मिला है 80 करोड़ तो लोगों को। बाढ़ में गिर जाए वो आसन। सुनो एक मिनट। 4 साल में जो देश
5 किलो में से 4-4 किलो ही देते हैं। उसमें भी 4 किलो है। और ये आप पता कीजिए गांव में हकीकत है, ये जानकारी हकीकत है ये। 5 किलो अनाज तो 2 बंदे 2-3-4 दिन में खा जाते हैं। 5 किलो अनाज में क्या होता है? मुफ्तखोर हो, चाहते हो कि पूरा मोदी और मोदी जी है किसने मांग की थी हमें अनाज? तो ये तो देश आजाद हुआ उससे पहले चल रही आ रही है। आप एक बात बताओ, मोदी ने थोड़ी चलाई मोदी है। ने क्या कर दिया है? 4 साल के लिए सेना में भर्ती हो और फिर वापस आ जाओ। कौन भेजेगा 4 साल के लिए अपने? 4 साल में सिर्फ आतंक। हम लोग जाएंगे, देशभक्त हैं। अरे आप भैया, आपकी अगर हिस्ट्री पता करेंगे ना तो आप देशभक्त नहीं है। आपको सिर्फ मोदी, मीडिया को मोदी ने खरीद रखा है। पूरा मीडिया। तो आप लोग खरीद लीजिए भाई, हम ईमानदार लोग हैं, हम कुछ नहीं खरीद सकते। आप जांच कराइए ना, राइट टू रिकॉल उन्होंने लागू किया। चलिए, तो ये लोगों की राय थी। और वोट दिया है भैया, मैंने भी मोदी को वोट दिया है। कब? मुझे गुस्सा है, कब? मेरे अंदर गुस्सा है। 19 में भी दिया है, 14 में भी दिया है। क्या क्यों वोट दिए थे? पर आज हम पछता रहे हैं। अरे वोट क्यों दिए थे? वोट पता है क्यों दिया था? कि भैया बहुत हम कांग्रेस से दुखी हो गए थे। इतना कांग्रेस का दुखी होने के बाद अब लगता है कांग्रेस तो इनसे लाख जगह अच्छी थी, देश बेचा तो नहीं था। सिलेंडर सस्ता नहीं मिल रहा है? नहीं, सिलेंडर सस्ता है। 1200 का है, 300 का। तिगड़े रेट हो गए हैं। 300 का सिलेंडर था। मोदी जी नहीं होते तो 5000 में आता। सुनिए, स्मृति ईरानी। अरे मोदी नहीं होते तो 5000 में आता। कल को मोदी मर जाएगा फिर क्या होगा? अब स्मृति ईरानी कहाँ है बताइए? मोदी मर जाएगा फिर क्या होगा? अगर मोदी जी नहीं होते तो 5000 में सिलेंडर आता और 500 रुपए पेट्रोल। ये आप कैसे कह रहे हैं? युद्ध हो रहा है दुनिया भर में, युद्ध रुकवा के सिलेंडर गैस दे रहे हैं आपको। बहुत युद्ध रुकवा रहे हैं, वो अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरे का युद्ध रुकवा रहे हैं। अपना घर देश संभाल रहे हैं, पूरा देश। कैसे संभाल रहे हैं? अभी आपने कहा कि 5 किलो गेहूं और चावल दे रहे हैं, और एक परिवार को अगर 20 किलो मिलता है तो दुनिया में देखिए सब कुछ मुफ्त में चाहिए, मुफ्त खोर हो। चाहिए। पेट्रोल का दाम कहाँ गया जी? कौन पैसा ले रहा है? पेट्रोल का दाम 50 से 100 रुपया देश के विकास के लिए पैसा नहीं दोगे? आप लोग का काम ही यही रह गया है। कौन ले रहा है पैसा? दवाई का दाम कहाँ चला गया है? गैस का दाम कहाँ चला गया? सेना को कैसे मिलेगा सैलरी? क्या उससे पहले सेना नहीं थी क्या? उससे पहले सेना को सैलरी नहीं मिलती थी? पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। कौन बोलता है पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है? यही सब हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा और आपको फायदा पड़ेगा। या बेरोजगारी दूर कीजिए ना, हिंदू राष्ट्र बनेगा। कौन बेरोजगार है? कौन बेरोजगार है? कोई नहीं बेरोजगार है। काम नहीं करता वही बेरोजगार आप है। लोग को बेरोजगारी नजर नहीं आएगी। गांव देहात में जाइए, जा करके देखिए। जो काम चोर है वही बेरोजगार है। कौन बोलता है बेरोजगार है? पकौड़ा तलो हैं? पकौड़ा तलो, बस वही तो है। आप आए नाले उसी के से सपोर्ट में। नाले से गैस निकालो और पकौड़ा तलो। आप उसी के सपोर्ट में आए हैं कि पकौड़ा तलना बहुत बड़ा रोजगार है, तो तलवाइए। पकौड़ा नहीं तलना है। नहीं जी, पकौड़ा क्यों तलेगा? संसद देश हमारा, बच्चे इतने यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं। तो चलो, ये आम लोगों की राय है। आप लोग बताइए, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है। हमने वो सारे सवाल पूछे जो इस समय मोदी जी के समर्थक जो हैं वो सोशल मीडिया पर लिखते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।